शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य करने जा रहे हैं महासंक्रमण। सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपकी राशि में महासंक्रमण हो रहा है। लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और ये बृहस्पति के साथ विराजमान होते ही देखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक इच्छाधारी योग का निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई देगा। और ये इच्छाधारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप सम्मान में भी इज्जत प्राप्त करने के योग बनाएंगे और अपने अनुसार से भी कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस वक्त आपके जीवन साथी के हाथ में, घर वालों के हाथ में आपका समस्त भाग्य की चाबी रहेगी। आपके घर वाले जितने आपसे प्रसन्न, आपके बाहर वाले जो बाहर वालों को क्या होता है, बाहर वालों को प्रसन्न करने के चक्कर में ले जाते हैं, घर वालों को भूल जाते हैं। अरे घर वाले तो सब ऐसे ही चल जाएंगे। इस वक्त आपकी किस्मत आपके घर वालों के हाथ में है। आदमी की किस्मत स्त्री के हाथ में है, स्त्री की किस्मत उसके पति के हाथ में है, घर वालों के हाथ में है। घर वाले जितने प्रसन्न आपसे, उतने ज़्यादा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके वारे न्यारे करने के योग बहुत तेज़ी से बनने के योग बन सकते हैं। कैसी इंप्रूवमेंट करने के योग आने वाले 20-30 दिनों में आपके लिए बहुत बढ़िया से दाव लगाने का समय है। लेकिन साथ साथ लगुना एक तैयार हो रहा है कि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। हमने पहले उसका उपाय बताया कि बृहस्पति को शांत करने का भी बताएंगे बृहस्पति के लिए भी। लेकिन इस समय ध्यान रखना कि बृहस्पति अस्त होने के बाद थोड़ा सा अभाव उत्पन्न करने के योग बना दें, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा अभाव उत्पन्न करने का योग बना देंगे। तो बृहस्पति को जागृत रखना पड़ेगा, आपको सूर्य का उपाय लगातार करना पड़ेगा। तो आप नित्यपति भगवान सूर्य के निमित्त पॉजिटिव थिंकिंग रखना, नेगेटिव थिंकिंग मत रखना। राहु इस वक्त आपकी राशि में बैठा हुआ कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार बहुत बार कहीं ना कहीं कोई चिपका हुआ व्यक्ति आपको बार बार पीछे खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पॉजिटिव विचार रखते हुए कार्य करने का प्रयास करो। ये सूर्य का परिवर्तन बहुत विशेष आपकी राशि में लाया है, वह बहुत सुंदर योग बना के तैयार कर रहा है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आपको हर रोज़ एक काम करने का प्रयास करें। जब तक ये सूर्य यहाँ चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपको नित्यप्रति आपको एक भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करना चाहिए। हर रोज़ भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा। अर्घ में थोड़ा सा इत्र डालकर भगवान को अर्घ देने का प्रयास कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकलकर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं, तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में। और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल्ब अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह। ये सब ग्रहों का योगा योग चल रहा है। तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए।
2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता, आषाढ़ का महीना, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल, कभी बरसात, कभी आंधी, कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाते का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि, अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 17 तारीख की ग्रह गणना की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन शुक्रवार की तिथि है, साथ में तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ विराजमान है, चतुर्थी क्षय हो जाएगी। और यदि मिथुन राशि के संबंध में बात करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है, जो पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अभी 1-1.5 महीने पहले बृहस्पति आपकी राशि में उच्च के होकर आए थे, धन भाव में आए थे, किस्मत जगाने आए थे, 12 वर्ष बाद आए थे, और बहुत कुछ ठीक करने का उनका प्रभाव भी आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, ऐसे में वो अस्त होने जा रहे हैं। अब अस्त होने से क्या क्या नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा, संबंधों का नुकसान होगा, परिवार में अनबन के योग बनेंगे, इसके बाद सम्मान प्राप्त करने में कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये बृहस्पति का योग कहीं ना कहीं कई अभावों को उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बृहस्पति को ताकत देने का लगातार आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला तो काम मैं आपको कुछ देर पहले बता के चुके हैं कि बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं, गुप्त नवरात्रि के योग बना रहे हैं। पूरी तरह से उसका उपाय समझ लीजिए। गुप्त नवरात्रि में तो भगवती दुर्गा की आराधना जितनी करोगे उतना कल्याणकारी योग बनेगा। ऐसे में आपको विशेष तौर पर एक काम और करना चाहिए, गौशाला में जाकर चने की दाल को भिगोकर गायों को अवश्य नित्य प्रति खिलाना चाहिए। ये 20-25 दिन तक बृहस्पति अस्त रहने वाले हैं। हर रोज़ कम से कम ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। चने की दाल 1 मुट्ठी देकर पानी में भिगो दीजिए, रात्रि में सुबह उठकर अपने हाथ से गाय को खिला दीजिए। ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। इस उपाय के कारण से बृहस्पति, नहीं तो ये बृहस्पति जो है अभाव ग्रसित करने के योग बना देंगे। धन का, परिवार का, कहीं ना कहीं सम्मान का, कहीं ना कहीं सेहत में कई प्रकार के अभावों को उत्पन्न करने के योग देंगे। बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं, और सूर्य महाराज आपकी राशि में बृहस्पति के साथ जब यहाँ आके बैठ गए हैं, वो कई प्रकार के आपको योग बनाकर तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सब जगह ज्ञान का अभाव, और ज्ञान के अभाव से क्या होता है, कहीं ना कहीं मन में संशय उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव व्यक्ति हो जाता है। और सूर्य के साथ बैठा हुआ बृहस्पति जब नेगेटिव हो जाता है तो हर चीज़ में हार का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे में केवल अपने ज्ञान के देवताओं को ताकत देने का प्रयास कीजिए। भगवती की उपासना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हो सके तो भगवती का अर्गला स्तोत्र, भगवत दुर्गा सप्तशती का, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये जो स्तोत्र है इसका नित्य प्रति पाठ आने वाले 20 दिन तो 25 दिन तो ज़रूर, 10 अगस्त तक ज़रूर करने का प्रयास करें, और इसका हवन भी कर सकें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए हैं। और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर जो बृहस्पति है, वही हमारे कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है, और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का, ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपने उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए, और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में कई बार कई प्रकार के नुकसान, ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद, बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले, और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया, और बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न, बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया।
अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और सूर्य जब पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का, वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं। और जो जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं, यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है, तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा। तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया, और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है। उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है, और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति दुर्गा जी की आराधना करे तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर दीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्य प्रति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया। तो इसका नित्य प्रति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ शुभ योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन केतु के साथ विराजमान चंद्रमा जिस प्रकार से जहाँ बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। खान पान का बहुत ज़्यादा संयमित रूप से ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग हैं, कमर हड्डी संबंधी समस्याएं, पेट संबंधी समस्याएं देने के योग इन दिनों ग्रह बना सकते हैं। वर्षा ऋतु चल रही है, इसलिए बहुत सोच समझ के साफ सुथरा भोजन करने का प्रयास करें। कहीं भी कुछ ना कुछ पेट संबंधी समस्या, एसिडिटी संबंधी समस्या ग्रह दे सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अपनी शक्ति को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं तो शनि का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है, हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से काली साबुत उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, बृहस्पति अपनी गति से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, इन दिनों बड़ा शुभ योग बना के बैठे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में हो गए हैं, लेकिन अपनी गति में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति का आगे बढ़ना कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोग प्रदान कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में यदि बृहस्पति को आपने ताकत दे दी तो लॉटरी खुलवाने का योग, बड़ा कार्य करने का योग, विजय दिलाने का योग अवश्य बना देगा। लेकिन बृहस्पति अभी ताकत में है नहीं, तो ऐसे में बृहस्पति को ताकत में लाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। बृहस्पति की ताकत को बढ़ाने का सुंदर रूप से कार्य करने का प्रयास कीजिए तो बहुत शुभ रहेगा। पीली चीज़ों का दान आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में थोड़ा हल्दी डालकर भगवान सूर्य को जल देना, कहीं ना कहीं भगवान सूर्य के प्रताप से, सूर्य नारायण की कृपा से कहीं ना कहीं बृहस्पति को ताकत मिलेगी। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये वैवस्वत सप्तमी कही जाती है, भगवान सूर्य की सप्तमी कही जाती है। इस दिन भगवान सूर्य का रथ अपने वेग से आगे चलता रहता है। कभी बादल आते हैं, कभी कहीं कुछ आते हैं, कभी धूप कभी छाँव का योग बनता रहता है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए विजय का योग बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में आपके जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं स्थिति, जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाभ की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है आपको। ऐसे में भगवान सूर्य का स्तवन अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल देने का कार्य करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है,
देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से, जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला। जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को किया गया, करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएं आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है, कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का, सर्वमंगल मांगल्ये, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है, इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज,
अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। ये सनातन पद्धति में यज्ञ का, भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में, इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं, उन सब में आप कोशिश ये करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।